नंबर पार्ट को अभी इस्तेमाल नहीं करना है, हम इसको साइड में रख रहे हैं और हमने 2 नंबर पार्ट को यहाँ पर हमारी ड्राइंग बुक पर थोड़ा सा ऊपर की तरफ है ना, आसमान में बादल दिखाना है, हमने इसको इस जगह पे अरेंज कर लिया है। अब अरेंज करने के बाद इसको हमने कपड़े पे लिया, ठीक है। कपड़े पर लेने के बाद एक हाथ से पेपर को होल्ड कीजिए और पेपर के ऊपर से इस डस्ट को नीचे की तरफ स्प्रेड कर दीजिए। देखिए, कपड़े की सहायता से हमने जो शेप हमने पेपर पे कट किया है उसके जस्ट पीछे पीछे है ना, तो पेपर के ऊपर से ही आपको नीचे की तरफ इसको लेके जाना है। अगर डस्ट खत्म होता है तो बिल्कुल थोड़ा सा डस्ट और लीजिए, बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, और आपको इस तरीके से इसके पीछे उसको स्प्रेड करना है। अब हम इसको थोड़ा सा मर्ज भी कर देंगे, अभी पेपर हिलाना नहीं है, ये बादल का शेप इस पर प्रिंट हो जाएगा। तो हमारी सीनरी एक बनने वाली है जिस पर हम लिखने वाले हैं हैव अ नाइस डे। पेपर को थोड़ा सा साइड में पकड़ लिया है और इसका डस्ट जो है वो हम स्प्रेड कर रहे हैं, ये देखिए। उसके बाद आधे में फिर से हमने इस शेप को ज्वाइन कर दिया, फिर इसकी हाइट बढ़ा दी। तो देखिए, हमने जब अलग अलग शेप देना है तो हमने इसको 3 पार्ट में बनाया, ये देखिए। और ऊपर से थोड़ा सा सिंपल ये मैकेनिकल पेंसिल लेना है और उससे एक डार्क लाइन क्रिएट करना है। हाउस का ड्राइंग आप कहीं से देख के भी बना सकते हो, अदरवाइज़ मेरा जो फ़ोटो में सेंड करूँगा या वीडियो में सेंड करूँगा तो उसको आप देख कर है ना, या स्क्रीनशॉट लेकर और उसमें से देख कर ड्रॉ करें। ड्राइंग में गलती होगी तो आपकी वो गलती शेडिंग में भी नज़र आएगी, है ना। तो ड्राइंग अच्छा परफेक्ट कीजिएगा, बहुत सिंपल है, वैसे टफ नहीं है। और वीडियो में तो आपको पता चल ही जाएगा कि सर ने सबसे पहले क्या बनाया। तो हमने सबसे पहले ट्रायंगल बनाया, फिर एक रेक्टेंगल बनाया, है ना। ये सबसे पहले ट्रायंगल का टॉप बनाया और फिर रेक्टेंगल बनाया और फिर हमने कुछ सीधी लाइन्स बनाई है। ये देखिए, ये हमने कुछ सीधी लाइन्स बनाई है, राइट। यहाँ से अब हमने कुछ ज़मीन का ही पार्ट क्रिएट किया है जो हाइट में ऊपर नीचे है, ये देखिए। इस तरीके से एक सिंपली हमने एक छोटा सा हाउस जो है वो क्रिएट कर दिया है। और अब हम अंदर थोड़ा सा शेड करेंगे। मैकेनिकल पेंसिल है ये, मैकेनिकल पेंसिल से ही करना है क्योंकि हम बाहर तो पूरा काम ब्लेंडिंग से कर रहे हैं। कपड़े से हमने इसको शेड डाले हैं, है ना। तो पेंसिल का डस्ट लेकर हमने बैकग्राउंड बनाया है और उसके बाद का सारा काम हम कर रहे हैं मैकेनिकल पेंसिल से। चलिए देखिए, मैंने एक दरवाज़ा लगा दिया है इसमें और दरवाजे का पूरा फ्रेम थोड़ा सा डार्क कर दिया है। देखिए, इसको क्या कर रहा हूँ मैं, डार्क कर रहा हूँ, है ना, आना चाहिए। अब ये देखिए, कुछ स्ट्रोक्स हैं जो मैं ऊपर से नीचे की तरफ अपने मिट्टी वाले पार्ट में, हाउस के नीचे हमने थोड़ी सी मिट्टी वाला पार्ट बनाया है और उसमें हम ऊपर से नीचे की तरफ स्ट्रोक्स डाल रहे हैं। तो इससे हमारे काफ़ी सारे स्ट्रोक्स की प्रैक्टिस हो जाएगी। थोड़ा सा इसको मोटा रखना है और ऊपर से पतला। अब इसको भी अंदर से ग्रे कलर फिलअप करना है हमें। मैकेनिकल पेंसिल से ही कीजिए, थोड़ा समय लगता है इसमें, मैकेनिकल पेंसिल से काम धीरे होता है, बट इसमें आप पेंसिल कंट्रोल करना सीख जाते हो। और जब आप पेंसिल कंट्रोल करना सीख जाते हो और शेडिंग भी आपकी प्रॉपर ग्रे कलर अगर चाहिए तो पेंसिल से ग्रे ही कलर बनना चाहिए। तो आपको कितना गड़ा के चलाना है ये आपको पता चलता है ना। तो आप ये कोकोनट ट्री हमने इसीलिए लिया है क्योंकि इसकी लकड़ी में जो है वो ग्रे कलर टोन से फिलअप होगा और इसकी जो पत्तियाँ बनेगी वो कम्प्लीटली स्ट्रोक्स हैं। अभी हम कुछ नारियल लगा देंगे इसमें, तो करीबन 4 या 5 यहाँ पे सर्कल हमें बनाना है। उसको भी हल्का हल्का सा वन साइड से ग्रे कर देना है। वन साइड में थोड़ा ग्रे कर दीजिए और आधे को वाइट छोड़ दीजिए, है ना, यानी कि आधे सर्कल में शेडो क्रिएट कर दीजिए बस। अब इसके बाद पत्तियाँ बनाना है इसमें। तो सबसे पहले एक लाइन बना लीजिए, लाइन बन गई है। अब हम इसमें स्ट्रोक्स देंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि स्ट्रोक्स आखिर होते कैसे हैं, है ना, और बिल्कुल पतले पतले और पास पास होते हैं ये। तो कोकोनट ट्री की पत्ती से आपको स्ट्रोक्स की बहुत सी प्रैक्टिस करने का मौका मिलता है। तो ये देखिए, हमने एक लाइन खींची और उसके दोनों तरफ हमने स्ट्रोक्स बना दिए। फिर से हमने एक लाइन खींची और इसमें पहले नीचे की तरफ पास पास छोटे छोटे और बहुत सारे स्ट्रोक्स, ये देखिए। अब बैक साइड में छोटे छोटे, आप इसको बहुत बड़ा मत कर देना, हमको करीबन 6 या 7 इसमें ग्रुप बनाना है पत्तियों का। तो जगह आपको देखकर छोटे छोटे स्ट्रोक देंगे तो ज़्यादा पत्तियाँ बना पाएंगे। अब देखिए, एक पत्ती हमने अपोजिट साइड में ली और इसका भी हमने क्या किया, स्ट्रोक से इसमें पत्तियों का लुक देना शुरू। मैकेनिकल पेंसिल का इस्तेमाल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको इसको शॉर्प नहीं करना पड़ता, ये बिल्कुल पॉइंटेड होती है। मेरे पास जो पेंसिल है अभी 0.7 mm है। जब आप खरीदते हैं तो इसके बॉक्स पर लिखा हुआ होता है कि इसकी थिकनेस कितनी है ना। तो ये अभी फ़िलहाल जो है ये 0.7 mm है। 0.7 mm थोड़ा अच्छा पेंसिल होता है, मजबूत होता है। एक इससे और बारीक चलने वाली पेंसिल भी अवेलेबल है जो है 0.5 mm, पर वो थोड़ी नाजुक होती है। आप ताकत से चलाते हो या डार्क चलाने की कोशिश करते हो तो कई बार उसका जो रिफिल है वो टूट जाता है क्योंकि बहुत पतला होता है। देखिए, 5 पत्तियाँ तो हमने बना दी है, 2 पत्तियाँ इसमें और लगाएंगे। तो एक हमने ये जगह डिसाइड की और एक हमने ये जगह डिसाइड की है। चलिए अब इस पर पत्तियाँ बनाना शुरू करते हैं। इस हिसाब से देख के बनाना आपने कि हमारा हाउस कितना बड़ा है और पंछी कितने बड़े हैं। तो आप भी आपका जो हाउस बनेगा उसको देख कर बनाना। अब हमको थोड़ी सी स्ट्रोक की प्रैक्टिस करना है। यहाँ पर ट्री के जस्ट नीचे हमने यहाँ पर ग्रास बनाई है। ग्रास नीचे से ऊपर, हमेशा ज़मीन से आसमान की तरफ आपको स्ट्रोक्स देना है। ये देखिए, मैकेनिकल पेंसिल और काफ़ी सारे स्ट्रोक्स जो एक के ऊपर एक भी आ रहे हैं और डायरेक्शन इसका चेंज करना है। एक ग्रुप ग्रास का और बना रहे हैं थोड़ा सा दूर
ये एक छोटा सा ग्रुप है जो हम क्रिएट करेंगे। ये देखिए, ये एरिया हमने कवर कर लिया है। अब एक ग्रास का ग्रुप हम हाउस के आगे भी बनाएंगे। यदि आपको कोकोनट ट्री बनाना आ जाता है, मतलब कि बहुत अच्छे से आ गया, तो सेकेंड ट्री आप इस जगह पर भी बना दीजिए। 2 ट्री यदि आप बना देते हो तो ये सीनरी ज़्यादा अच्छी लगेगी। इस माचिस के नदी को मैंने पूरा ब्लैक कर दिया है और इसके ऊपर एक सर्कल है वो भी ब्लैक कर दिया है। बीच वाली लाइन को भी हमने ब्लैक किया, इस पर भी सर्कल है उसको भी ब्लैक किया। तो कुल मिला के एक ही कलर की पेन या पेंसिल से आपको ये वाला फॉन्ट जो हमने कल सीखा था उसको यहाँ पर ड्रॉ करना है ना। तो ये देखिए, एज के बाद ए के ऊपर फिर सर्कल लगा दिया, फिर सेकेंड लाइन इसको क्रॉस कर रही है, उसको थोड़ी हाइट बढ़ा के उस पर भी सर्कल लगा दिया। बीच में जॉइंट की लाइन है, दोनों तरफ से थोड़ा बाहर निकालिए, बड़ी बनाइए और उस पर भी एक सर्कल ऐड कर दीजिए। आफ्टर दैट वी में माचिस की एक तीली बनाना है, ऊपर सर्कल बनाना है। इसको क्रॉस करके कुछ इस तरीके से आपको, ये देखिए HAV तक हम आ गए हैं। अब बारी है ई की। इसको ड्रॉ नहीं करना है, इसको फिलअप करना है आपको। माचिस की तीली के लुक में आपको इसको फिलअप करना है और सर्कल कॉर्नर पे बनाना जरूर है, ये बड़ा सुंदर लगते हैं। ये देखिए, कॉर्नर को भी क्रॉस में बनाएं, जहाँ पर भी 2 माचिस की तीलियाँ एक दूसरे पे जॉइंट है तो यहाँ पर उसको बाहर जरूर निकालें, क्रॉस में आएगा ये। थोड़ी थोड़ी दूरी पर कुछ ग्रुप्स इसके बना देना है। थोड़ी थोड़ी दूरी पर बना देने से हमारा जो कैलीग्राफी वाला कोटेशन है उसका लुक बहुत शानदार हो जाएगा। क्योंकि यदि आप बिना कुछ करे इसको छोड़ देते हैं ना, तो वो ऐसा लगेगा आपने खाली जगह पर लिख दिया, लेकिन अभी करने से ये ऐसा लगेगा कि आपने किसी सीनरी बैकग्राउंड पर इसको लिखा है ना। तो इसके नीचे आपको कुछ तो बनाना है और ग्रास सबसे बढ़िया है। छोटी सी जगह में छोटे छोटे स्ट्रोक्स की सहायता से आप ग्रास बना सकते हो। स्ट्रोक्स हैं और हमेशा इसको नीचे से ऊपर देना है, उल्टा स्ट्रोक नहीं लगाना है, नीचे से ऊपर यानी ज़मीन से आसमान के डायरेक्शन में। ठीक है, इतना होने के बाद अब हम इसकी कंप्लीट एक फिनिशिंग करेंगे। आपको स्केल रखना है और एक इरेज़र लेना है फिनिशिंग के लिए। केवल ये 2 चीज़, जो नॉर्मल इरेज़र हमारा होता है ये वही इरेज़र है, और आप सिंपल स्केल ले लीजिए और स्केल को एक हाथ से होल्ड कीजिए और इसकी बॉर्डर वाला जो पार्ट अननेसेसरी हमारा डार्क हो गया है उसको आप क्या कीजिए, उसको आप इरेज कर दीजिए, इरेज कीजिए और एक लाइन खींच दीजिए। ये देखिए, हमने यहाँ पर